नमस्कार दोस्तों, इनोरबिट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की प्रथाएं। और दोस्तों, इसमें से मैंने बिल्कुल जो जैसे दूध में से क्रीम निकालते हैं ना, मक्खन निकालते हैं, वो क्रीम है। इससे शॉर्ट वीडियो और इससे शानदार वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कहीं भी यूट्यूब पे देख लो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा, ये भी मेरी गारंटी देता हूँ। लेकिन आप इसको ढंग से देखो। मैंने जितना पढ़ाई की है ना, मैंने उसका सब इसमें पूरा निचोड़ लगा दिया। इस टॉपिक का पूरा निचोड़ है, सिर्फ मलाई या आपको वैसे इसी तरीके से पढ़ना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से टेबल बनानी है और इसी जब मैं बता रहा हूँ उनका ध्यान रखना है बस। तो दोस्तों, अपन शुरू करते हैं सबसे पहले प्रथाओं के बारे में। तो राजस्थान में बहुत सारी प्रथाएं थी, अपन एक एक करके इनको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेंगे सती प्रथा। भाई सती प्रथा कहाँ थी? तो सती प्रथा में से दोस्तों सबसे ज्यादा जो आज तक क्वेश्चन आए हैं, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो यही क्वेश्चन आया कि राजस्थान में सती प्रथा की शुरुआत, मतलब सती प्रथा को बंद कब की गई थी और कहाँ पर की गई थी, कौन सी रियासत ने की थी बंद सबसे पहले। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही बनता है सती प्रथा का 1822 में बूंदी में, और उसके बाद में 1823 में कोटा में, और 1829 में इसके लिए विलियम बेंटिंग जो वो थे इसके अंग्रेज था, और एक राजा राम मोहन राय, इन दोनों ने मिलकर इसके लिए अधिनियम बनाया और इसको बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो ये तो हो गया कि भाई एक्ट बनने के बाद में, लेकिन एक्ट से पहले भी राजस्थान में बूंदी में सबसे पहले सती प्रथा की बंद किया गया था, निषेध घोषित किए थे। तो इसको कैसे याद करेंगे? सती, अभी आपको पता है कि जैसे इसको अपन कैसे लिंक, इस तरीके से लिंक करें कि कुछ अपन को याद हो जाए परमानेंटली। तो अपन इसको ऐसे देखेंगे दोस्तों, सती अगर जो आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, अगर सत पे रहेगी ना तो उसका कोई एक बूंद भी नहीं बिगाड़ सकता। उसको मारना तो दूर की बात है कि उसके खून की कोई एक बूंद भी नहीं निकाल सकता। तो इसको अपन ऐसे रिलेट करेंगे कि सती जो सत पे रहता है ना, सत पे कोई भी आदमी, तो उसका कोई बाढ़ भी बांका नहीं कर सकता, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो वो है कि उसके कोई खून की एक बूंद भी खराब नहीं कर सकता, बस ये है इसमें। और ये इसके बाद विलियम बेंटिंग, ये आपको याद ही है, विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय, सती प्रथा का। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल है तो इसको देखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य अगर भारत की बात करें तो एरण्य अभिलेख में मिलता है, और राजस्थान की बात करें तो घटियाला अभिलेख में मिलता है। ये एरण्य अभिलेख है भारत के लिए, तो और राजस्थान के लिए है घटियाला अभिलेख। इसको घटियाला अभिलेख भी बोलते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे भाई? ऐसा अभिलेख घटिया अभिलेख, इसमें सती प्रथा का जो महिलाओं का सती प्रथा तो आपको पता है दोस्तों, एक कुप्रथा टाइप से है, कुप्रथा ही है एक तरीके से, बहुत खराब है, घटिया है। तो उसका संबंध किससे हो गया? घटिया से। भाई सती है, घटिया चीज ही है ये, और क्या है? किसी भी आदमी मतलब औरत को जिंदा जला देना तो घटिया होगा, तो उसका संबंध हो गया घटिया का अभिलेख से। अभी अपन आगे बढ़ते हैं कि सती, प्रथम सती राजस्थान की बात हो रही है अभी। राजस्थान में प्रथम सती कौन थी? संपत कंवर। और राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? रूप कंवर। तो अभी इसको कैसे याद करेंगे भाई? प्रथम सती कौन थी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो सती, संपत्ति और रूप कंवर, इसको कैसे याद रखेंगे? प्रथम कौन सी थी और अंतिम कौन सी थी? तो अपन दोस्तों इसको ऐसे रिलेट करेंगे। प्रथम, अभी आज के जमाने में आप देखो कि जो भी औरत है, कोई भी मतलब सती की बात हो रही, सती तो औरत ही होती थी, अपन सती की बात वही करेंगे। तो आज के जमाने में जो भी औरत है, चाहे आदमी है चाहे औरत है, पहले संपत्ति को वरीयता देते हैं। रूप ज्ञान गुण जो भी चीजें है वो सब बाद में, पहले किसको देते हैं वरीयता? संपत्ति को। भाई पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। तो प्रथम क्या हो गया? संपत्ति, और अंत में क्या हो गया? रूप हो गया, गुण हो गया, सब क्या लास्ट में है बाद में। तो दोस्तों ये राजस्थान की अंतिम सती थी रूप कंवर। 1987 में ये सती हुई थी अलवर में। और जैसे ये सती हुई ना, तो जैसे वही इस जमाने में सती हो रही है, तो पूरा हंगामा हो गया राजस्थान में। राजस्थान गवर्नमेंट ने उस समय इसको बंद कर दिया। तो इसके लिए एक सती प्रथा निवारण अधिनियम लाके इसको बिल्कुल निषेध कर दिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो ये थी इसकी संपत कंवर लास्ट, ये रूप कंवर लास्ट थी। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 में। इसके बाद में आ गया, इसको जैसे याद रखना है 87 अगर डेट याद नहीं होती तो इसमें सती 87, अगर 2 बार 1 बार 3 बार बोलोगे आप सती 87, इसमें 7, इसमें 7, ठीक है। अभी कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि महासती कौन थी, कुंवारी सती कौन थी, मां सती कौन थी।
तो इसको अपन देख लेते हैं महासती। महासती उसको बोलते हैं दोस्तों जो मतलब पति की किसी निशानी के साथ में जल जाना। पति तो पता नहीं अब जैसे पति की बॉडी नहीं मिली, मर गया, उसको मरने के बाद में उसका शरीर नहीं मिला तो उसकी निशानी के साथ में जल जाना, उसको बोलते हैं महासती। तो एकमात्र एक ही हुई राजस्थान के इतिहास में, एक ही महासती हुई है, उसको बोलते हैं उमादे या रूठी रानी। रूठी रानी आपको पता है कि वो रूठी रानी उसमें जिंदगी भर रूठी हुई थी अपने पति से। तो ये एकमात्र सती थी जो अपने पति के पगड़ी के साथ में सती हुई थी। तो महासती कौन होगी? उमादेव और रूठी रानी। अब है कुंवारी सती। कुंवारी सती कौन है? घेवर माता। अब कुंवारी सती घेवर माता, इसको कैसे याद रखेंगे अपन? भाई कुंवारी, भाई इसमें से अपन पकड़ेंगे कुंवारी। कुंवारी कन्या मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ वो कौन? और इसमें से पकड़ेंगे वर। भाई कुंवारी कन्या के पास में वर आएगा तभी तो शादी होगी ना, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। कुंवारी सती कौन है? घेवर माता। और माँ सती है केसर माता, इसको कैसे याद रखेंगे? माँ। केसर का क्या काम होता है? केसर को कैसे पीते हैं? केसर को दूध में डाल के पीते हैं, आपको पता है। तो इसको अपन ऐसे रिलेट करेंगे कि जो माँ होती है ना वो एक दूध में केसर डाल के पिलाती, नहीं तो कोई भी ध्यान नहीं देता। जैसे बाप हो गया, भाई हो गया, बहन हो गई, उनको कोई मतलब ध्यान देते हैं पर इतना नहीं देते जितना माँ देती है। तो माँ का संबंध किससे रखेंगे? केसर से। भाई केसर का दूध कौन पिलाती है? माँ। तो इसके बाद में दोस्तों ये तो पूरा हो गया सती का मामला अपना। भाई जो सत पे रहेगा उसकी कोई एक बूंद भी बाका नहीं कर सकता, इसको भी याद रखना। ये आता नहीं वैसे पर मान लो किस्मत खराब हो पूछ ले तो ये तो मतलब 100% इसको तो याद रखना है। ये इस लाइन को तो चाहे ये कुछ याद हो नहीं हो पर इसको तो याद रखना ही रखना है इसको। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा, बाकी तो इम्पोर्टेंट है सारे। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो भी चीज़ें हैं सब क्रीम लिए मैंने, बिना काम के फालतू चीज़ें नहीं है। और एक ये नोट लगाया मैंने दोस्तों, इसको ध्यान रखना। बूंदी एकमात्र ऐसी रियासत है जो महिलाओं से भी बेगार लेती थी। बेगार का मतलब क्या होता है कि बिना वेतन के मजदूरी करवाना, सारे दिन मजदूरी करवाना और उससे 1 रुपए भी नहीं देना। तो बूंदी, इसको कैसे याद रखेंगे? बूंदी कि भाई सारे दिन तो काम करवाया और जब मैंने पैसे मांगा तो पैसे के नाम पे 1 बूंद भी नहीं दी, 1 पैसा भी नहीं दिया मुझे, और सारे दिन काम करवाया। तो इसको अपन ऐसे याद रखें। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये आपको याद हो गया होगा सती प्रथा का। अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे है अपना दूसरे नंबर की दास प्रथा। कि भाई दास प्रथा, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि राजस्थान में दास एक ऐसी कौन सी रियासत थी जिसमें दास प्रथा को सबसे पहले निषेध किया गया, सबसे पहले रोक लगाई गई? तो इसमें है 1832 में कोटा में। अब इसको कोटा को कैसे याद रखेंगे? कोटा को याद रखेंगे दास कि भाई जो मेरा कोटा, अपन कोटा जो भी अपना नाम आता है तो कोटा में क्या लेते हैं अपन? कोटा इलाका, अपना इलाका भाई अपना कोटा है, ठीक है। तो कोटा कि भाई ये जो कोटा है ना मेरा, जो मेरा इलाका है, इसमें सब मेरे दास है, सब मेरे नौकर है, सब मेरी सुनते हैं। कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो मेरी नहीं सुनता हो। सब मेरे नौकर है, सब मेरे दोस्त है। ये अपना इलाका। जैसे दोस्त आपने पिक्चरों में देखा होगा, मूवी में नहीं रहता है वो भाई मुन्ना भाई, उसके सब दास है, सब नौकर है, सब सुनते हैं, नहीं सुनते तो वो ठोक देगा फिर। तो ये दास प्रथा किससे संबंधित होगी? कोटा से संबंधित। और ये 1832 में इसका ध्यान रखना। और भारत में अगर देखें, भारत में सबसे पहले दास प्रथा को समाप्त की थी एलन बरो ने। तो अब आगे बढ़ते हैं कन्यावध पे। कन्यावध है 1833 में कोटा में, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? कोटा में। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है बार बार, किसने शुरू की इसका, तो मैंने लिख दिया है। तो कन्यावध है कोटा में, उम्मेद सिंह ने 1833। अब इसको देखो कैसे याद रखेंगे? कोटा में ये ऐसे बोल रहा है कि भाई मेरा, अब कोटा से अपन क्या लिया था? इलाका। इलाके को कैसे संबंध करेंगे? जो मेरा इलाका है उसमें चाहे से 3 लड़के हो जाए, 4 लड़के हो जाए, पर कोई भी किसी लड़की को मारेगा नहीं, वध नहीं करेगा। वध का मतलब होता है मारना। कोई भी मेरे इलाके में चाहे 3 लड़कियां हो जाए एक बार में, पर कोई भी मेरे इलाके में कन्या को मारेगा नहीं। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि मुझे उम्मीद है कन्या से कि भाई आगे जाके भविष्य में जाके देश को यही चलाएगी, शासन यही करेगी, और समानता अगर लानी है आगे तो मुझे सिर्फ कन्याओं से उम्मीद है कि भाई। तो उम्मीद किससे हो गई? कन्याओं से। और किसमें? कोटा में। ये याद रखना कि भाई कन्याओं का वध कोई भी नहीं करेगा मेरा इलाके में। उसने बोला क्यों नहीं करेगी? तो उसने बोला कि भाई मुझे कन्याओं से उम्मीद है, लड़कियों से उम्मीद है कि भविष्य में ये आगे बढ़ेगी। ये याद हुआ पूरा? जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे याद करो आपने। अभी है त्याग प्रथा। त्याग प्रथा 1841 में जोधपुर में।
क्वेश्चन आएगा त्याग प्रथा सबसे पहले कहाँ पे रोक लगाई गई त्याग प्रथा की, तो ये जोधपुर। अभी अपन दोस्तों आपको पता है जोधपुर में से अपन जब भी जोधपुर का नाम आता है तो क्या लेते हैं, जोधा अकबर, मतलब वीर जो है, मतलब महान शासक जोधा अकबर, वो जोधपुर का लेंगे अपन। तो आपको पता है कि जो महान शासक होगा, जोधपुर होगा, इतना बड़ा राजा होगा, तो वो ही त्याग करेगा, और तो कोई करेगा नहीं त्याग। भाई उनको क्या मतलब है, चार भाई मान लो उसके पास में 4 औरतें हैं, 4 दास है, कोई भी 4 है, तो 4 में से एक अगर उसने त्याग भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है उसको, भाई वो तो इतना बड़ा राजा है। जोधपुर में जोधा अकबर लेते, तो जोधा अकबर आपको पता है ना बहुत महान राजा था। तो अगर 4 में से एक का त्याग भी कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता जोधा अकबर को। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे अपन, समाधि प्रथा। समाधि प्रथा है जयपुर में, 1844 में समाधि प्रथा राम सिंह द्वितीय ने इसको शुरू की थी, मतलब बंद की थी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, समाधि। अभी दोस्तों अपन को कुछ भी करके इस तरीके से रिलेट करना है इसको कि ये जयपुर और ये समाधि इस तरीके से छप जाए अपने दिमाग में, जब भी समाधि आए तो जयपुर दिख जाए। अपन कैसे लगाए दिमाग इसमें, तो अपन ऐसे दिमाग लगाएंगे इसमें कि भाई जयपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें सब समा जाते हैं, चाहे से जिले कोई सा भी जिला आ जाए, चाहे माधोपुर आ जाए, भरतपुर आ जाए, करौली आ जाए, उधर बाड़मेर जैसलमेर कोई भी आ जाए, सब जयपुर के अंदर समाते हैं। बोलो समाते कि नहीं, चाहे पटाई से लेकर देख लो सब इसके अंदर आते हैं, चाहे कोई काम करना हो, मजदूरी करनी हो, सब जयपुर सबको समाता है ना। तो समा कौन गया, जयपुर। और इस तरीके से समाता है कि 4 आदमी रहते हैं एक ही कमरे के अंदर। जब पढ़ने वाले आप देखते हो तो पढ़ने वाले नहीं रहते कि एक कमरे में 4 आदमी, 4 कैसे रखेंगे, 4 आदमी जयपुर के अंदर सब समा गए ऐसे। और क्यों समा जाते हैं, क्योंकि राम सिंह का राज था, राम सिंह सेकंड का, राम सिंह का राज, राम राज्य होगा वहीं तो आदमी जाएगा ना, नहीं तो ऐसे कहाँ जाएगा, इसे तो लूट लेंगे अगर कहीं राक्षस के उसमें चले गए। तो इसको अपन ऐसे रिलेट करेंगे कि समाधि, सब लोग कहाँ पे समाते, राजस्थान की अगर बात करेंगे तो सबसे सोना शोर सबसे अच्छा शहर कौन सा है राजस्थान का, जयपुर। तो जयपुर के अंदर सब समा गए, किस तरीके से समा गए कि एक कमरे में 4 आदमी रह जाते हैं, और समा क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे राम राज्य है। याद हुआ नहीं, ठीक है। अभी समाधि निवारण अधिनियम कब आया था, 1961 में, ये भी याद रखना। अब आगे बढ़ेंगे अपन, दहेज प्रथा। भाई दहेज प्रथा के बारे में पूछ लेता है, दहेज प्रथा अधिनियम कब आया गया था, कब लाया गया था दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, तो ये 1961 में, ये भी 1961 में, और ये भी 1961, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे अपन, बाल विवाह। बाल विवाह 1929 में हरिविलास शारदा ने, ये क्वेश्चन आएगा कि भाई बाल विवाह किससे संबंधित है, तो बाल विवाह है हरिविलास शारदा। इसको देखो कैसे याद रखेंगे अपन कि भाई बालपन में ही विवाह कर दिया, बालपन में विवाह कर दिया, उसको बोलते हैं बाल विवाह। तो कैसे रखेंगे कि भाई इसकी तो उम्र अभी हरि भजन करने की है, हरि का नाम लेने की है, और तुमने विवाह कर दिया इसका, अभी ये क्या करेगा, इसका क्या विकास होएगा, अरे अभी तो ये बालक है, अभी तो इसको खेलने दो, घूमने दो, और तुमने शादी कर दी, तो इसमें से लेंगे हरि। और विलास, विलास का मतलब हो गया मौज मस्ती करने की, हरि का भजन करने का और मौज मस्ती करने की उम्र है इसकी, तुमने विवाह कर दिया, तो बाल विवाह। तो बाल विवाह किस तरीके से याद रखेंगे, हरिविलास शारदा से। और इसी के नाम पर इन्होंने संघर्ष किया था बाल विवाह बंद करने के लिए, इसके लिए इसी के नाम पर शारदा एक्ट आया था 1929 में, और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930, मतलब 1 साल बाद, ठीक है। और अगर डेट भी अगर याद करनी है तो ऐसे रख लो कि ऐसे देख लो कि भाई इसको गुणों मतलब गिनती करो कितने ऐसे लोग हैं कि भाई जिनका बाल विवाह हो रहा है, उम्र गिनकर शादी करो। जैसे 18 वर्ष हो गई उसके बाद में शादी करो, 21 वर्ष हो गई उसके बाद में शादी करो, तो उम्र मतलब आदमी की उम्र गुणकर शादी करो, गुणना मतलब 29, ठीक है। अभी अपन 7वें नंबर पे चलते हैं, कुकड़ी प्रथा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से भी बार बार क्वेश्चन आता है, कुकड़ी प्रथा किससे संबंधित है, इसमें यही आएगा, कुकड़ी प्रथा सांची जनजाति से संबंधित है। सांसी। अब इसको कैसे याद करें कि अपन को कुकड़ी दिखते सांसी याद हो जाए, तो इसके लिए दोस्तों ये है कुकड़ी किसको बोलते हैं, पहले वो बताओ। कुकड़ी उसको बोलते जैसे अपन सर्दी में आदमी ठंडर जाता है तो किसी ऐसे कुकड़ा होकर नहीं रहता है, क्या वो रहता है ना, कुकड़ा हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है ऐसे, उसको बोलते हैं कुकड़ा करते होंगे तो ठोक ठोक कर। तो यह कह रही है सांसी। भाई सांची बात बता दे,
नहीं तो मैं तुझे कुंकड़ा कर दूंगा। गांव वाला तो, अब आप गांव वाला हो तो सब समझते हो, इसको बार बार बोलने, सच सच बात बता दे। तुमने भी बोला होगा ऐसे कई बार, कुंकड़ा कर दूंगा, सही सही बता दे, नहीं तो घर वालों ने बोला होगा। तो कुंकड़ी का संबंध किससे हो गया? सांची से। भाई सांची सांची बात हो गई, नहीं तो कुंकड़ी कर दूंगा। अब ये कुंकड़ी प्रथा वैसे होती क्या है वो देख लो एक बार, कि भाई जब सांची जनजाति है उसमें विवाह होता है लड़की का, उसके चरित्र की परीक्षा ली जाती है कि भाई तुम कोई गलत काम तो नहीं किया, या फिर सही हो, पवित्र हो, इसके लिए ये की जाती है, एक प्रथा है, उसको बोलते हैं कुंकड़ी प्रथा है सांची। अभी तो ये बंद हो गया, अभी तो लड़की नहीं मिलती, कहाँ से परीक्षा देंगी। अभी आगे बढ़ेंगे अपन विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह, दोबारा विवाह का, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1956 में लागू किया, बनाया था ये, और ये लागू हुआ था जून 1956। इसका ध्यान रखना कि इसको लागू बनाया तो था डलहौजी ने, और लागू किया था कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने। इसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब इसको कैसे रखेंगे ये दोस्तों, इसकी कहानी है विधवा पुनर्विवाह। पहली बात तो ये देख लो कि ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ना, इन्होंने अपने जो बेटा था इनका, उनकी शादी करवाई थी विधवा से। इन्होंने अपने खुद के बेटे की शादी करवाई थी, क्यों? क्योंकि ये विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना चाहते थे। अब इसको कैसे याद रखेंगे? विधवा, भाई जो मतलब महिला है, उसका पति मर गया है, तो उसका अगर कोई शादी करवा देगा, उसको दोबारा जिंदगी, नई जिंदगी दे देगा। भाई नई जिंदगी है उसके लिए तो ये, नहीं तो क्या क्या जिंदगी है विधवा की। तो विधवा का अगर किसी ने शादी करवा दी, दोबारा से विवाह करवा दिया, तो वो इसके लिए तो ईश्वर ही है, उसके लिए तो भगवान ही है, वो भगवान है कि नहीं भाई। विधवा का अगर तुमने दोबारा जिंदगी दे दी तो उसके लिए तो भगवान ही। तो इसको अपने ऐसे रिलेट करेंगे कि विधवा के लिए वो भगवान है, दोबारा से भगवान मिल गया उसको, इस तरीके से। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये मैंने बताया दिया कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, और ये है कैनिंग, इसको बनाया था डलहौजी ने और लागू किया था कैनिंग ने। इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है, विधवा पुनर्विवाह पुस्तक। वो किसने रखी है? चांदवर्ण शारदा ने, चांदवर्ण शारदा ने, इसको याद रखना। अब ये है पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा है दयानंद सरस्वती ने, कि भाई इसको कैसे याद रखेंगे भाई? पर्दा, कि पर्दा उठा दिया, मुझे उस पर दया आ गई, इसलिए मैंने इस बात से पर्दा उठा दिया, मैंने ये बात बता दी। पर्दा उठाना, दया आना, ठीक है। अब ये है संथारा प्रथा, इसको संलेखन प्रथा भी कहते हैं। किस धर्म से संबंधित है? कैसे क्वेश्चन आएगा? तो संथारा है जैन धर्म। तेरा धर्म कौन सा है? जैन धर्म। इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी अपनी जो भी शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट वीडियो मान लो, ये मैंने तो बहुत मतलब जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर दिया इसको, पर इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये मक्खन है एक तरीके से। इसको देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, और इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और देखते रहो इसको, और जैसे इसे शॉर्ट वीडियो, ऐसे मक्खन अगर खाना है आपको, तो अपनी ये इनऑर्बिट क्लासेज है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मस्त रहो जिंदगी में। टेंशन नहीं लेने का, लोड लेने का नहीं है, और पढ़ते रहो बस। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।